बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर। टर्की स्कॉलरशिप में जो आपको लेटर ऑफ इंटेंट लिखना है, इस पे बहुत से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि क्या इसके ऊपर हमें लिखना चाहिए लेटर ऑफ इंटेंट जब हम अप्लाई करें, तो क्या हम इस चीज़ को फिल करें, और अगर फिल करना है तो इसे कैसे फिल करना है। हर स्कॉलरशिप की देखिए अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप चाइना में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप जर्मनी में कर रहे हैं लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए। आप इटली में कर रहे हैं, वहाँ कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप फ्रांस में फ्री एजुकेशन में अप्लाई कर रहे हैं, आप फिनलैंड में अप्लाई कर रहे हैं तो फिनलैंड में आपको मोटिवेशनल मिक्सचर चाहिए। तो हर एक कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है, टर्की की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले बात की जाए कि इसकी इम्पोर्टेंस की, और इसके अलावा कुछ कमेंट्स मुझे रिसीव हुए कि काइंडली इस पे वीडियो बना दें इस पे। तो उसके लिए मैंने अपने चैनल के जो मेरा कम्युनिटी टैब है, कम्युनिटी टैब है, मैंने पोलिंग कर दी है। आप अपना वोट कर सकते हैं कि आप किस स्कॉलरशिप पे वीडियो चाह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। अभी इस्लामिक बैंक की भी शुरू हो गई है, बेल्जियम की एंड होने वाली है, तो यूरोप्स की भी स्कॉलरशिप साथ साथ पैरेलल चल रही हैं, और भी कंट्रीज़ की चल रही हैं। तो किसी एक को ही सही से कवर किया जा सकता है, मतलब किसी एक ही चीज़ पे वीडियो बनाई जा सकती है। एक्चुअली आई एम नॉट कंसल्टेंट, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। तो आप लोग और उसके अलावा अगर आप डिफरेंट स्कॉलरशिप्स का जानना चाह रहे हैं तो मेरे फेसबुक के ग्रुप को भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर जो ऐसी स्कॉलरशिप्स जो मैं नहीं बता सकता अपने, जिन पे वीडियो नहीं बन पाती, उनके मैं लिंक्स यहाँ डायरेक्ट शो कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को उसकी हाउ ना हो मे भी आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हो। अभी जैसे यूएसए की फुल ब्राइट, अमेरिका के लिए फुल ब्राइट अभी ओपन होने वाली है कुछ टाइम में, तो डायरेक्ट कुछ लिंक्स और इस तरह से चलता रहेगा सिस्टम। तो अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो इम्पोर्टेंस थी। अब इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं उनको कंपलसरी ये टैब फिल करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, मे भी थोड़ी वीडियो लेंथी हो, बट अगर आपको कुछ चीज़ अचीव करनी है तो आपको कुछ थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा कि आपको पढ़ाई की चीज़ें कुछ देर देखनी पड़ेंगी। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बताता हूँ। तो अब इन्होंने अपना यहाँ जस्टिफाई किया हुआ है कि आप सपोज मैं स्ट्रक्चर एज ए सिविल इंजीनियर मैं स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई किया लास्ट ईयर, तो आपकी जो सिलेक्शन है वो इस बेस पे नहीं होगी। इवन मैं अपना इंटरव्यू, मेरी नेक्स्ट वीडियो उस पर करूँगा, तो इंटरव्यू में कुछ और था, जो यहाँ मैंने फिल किया वो कुछ और था, जो वहाँ सिलेक्शन होती है वो कुछ और होती है। मतलब कि ये जो जस्ट आपसे इंटेंट ले रहे हैं, लेटर ऑफ इंटेंट, वो जस्ट आपकी कैपेबिलिटी चेक कर रहे हैं कि आप इतने कैपेबल हैं, आप में इतनी एबिलिटी है कि आप वहाँ जाके रिसर्च पेपर, या इतना इनोवेटिव आप हैं कि आप वहाँ जाके कुछ जदीद कर सकें। तो ये जस्ट इसके लिए, इसका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इसी में जाके करेंगे। तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि जो बैचलर के हैं वो तो लिखें ना लिखें खैर है, लेकिन मास्टर वालों को ये लिखना चाहिए लाजमी, क्योंकि जो इंटेंट लेटर है ये आपके जो है चांसेस को इंक्रीज कर देता है। आपको एटलीस्ट आपको जो इंटरव्यू तक आपको ले जाता है, और जो इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं वो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया कि कितनी परसेंटेज सेलेक्ट होती है, क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे वीज़ा तक मैंने सारे जो डिटेल आपके साथ शेयर की। आप मेरी लास्ट वीडियोस देखा कीजिए, प्लेलिस्ट में जाके आपको टर्की में देखनी है, टर्की के बारे में, जर्मनी, फिनलैंड, मतलब जिन जिन पे मैं वीडियो बना चुका हूँ उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो मास्टर वाले जब इसको करेंगे तो वो अपनी जो है वहाँ पे कैपेसिटी शो कर रहे होंगे कि हमने इतने, हम कैपेबल हैं। तो इससे आपको वो इंटरव्यू तक अप्रोच हो जाएगी। इंटरव्यू में एटलीस्ट मतलब एक सीट के लिए रफ एस्टिमेट, मतलब मैं रफ एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर उनके पास सपोज 10 सीटें हैं तो वो 30 स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे फॉर इंटरव्यू। मतलब अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके मतलब 50, 60, 70% चांसेस होते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें सिंपल है,
आपने इनकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते जाना है, कोई इतना टफ नहीं है। और सेकंड ये कि जो मेरा था, मैं अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ, काइंडली आप मेरे से मेरी डॉक्यूमेंटेशन ना मंगा करें। डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो अपने आप आपको यूनिकनेस, मतलब एक होती है आपकी यूनिक चीज़ें होती हैं, आपको इनको खुद करना है, ये आपको यूनिक करती हैं। मैं टर्की, मतलब जब मैंने अप्लाई किया तो मैं टर्की नहीं गया हुआ था, मेरे डॉक्यूमेंट वहाँ गए जो मुझे वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मुझे याद है जब मैंने लास्ट ईयर ये लिखा तो मुझे इस पे लिखते हुए 5-6 दिन एटलीस्ट लगे थे। उसके बाद 2-3 दिन रिव्यू करवाने में लगे। मैंने खुद रिव्यू नहीं किया, मतलब जैसे जैसे मैं लोगों के रिव्यू कर देता हूँ, अभी भी मेरे पास रिव्यू के लिए आए हुए थे तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो फिर बनाई। तो आप किसी से रिव्यू कराया करें, बेटर है कि आप, क्योंकि जो इंसान खुद लिखता है उसके पास कुछ आइडियाज़ होते हैं, जो सेकंड पर्सन आपका रिव्यू कर रहा होता है तो उसका एक और माइंड होता है, तो दो माइंड बन के आपका अच्छा हो जाएगा। आपको सबसे पहले जो अपना स्टार्ट लेना है वो यहाँ से आप करेक्टर देखते जाइएगा, कितने करेक्टर आप मैक्सिमम यहाँ फिल कर सकते हैं। तो आप 3000 करेक्टर्स फिल कर सकते हैं। यहाँ आप सिंपल अपना जो एसओपी है जो आपने किसी भी कंट्री के लिए बनाया हुआ है आप उसको फिल कर सकते हैं, बट उसके अंदर आप टर्की को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये वाला सेक्शन, इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, इसके बाद आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी फेस करना पड़ेगी। तो सेकंड जो है वो है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आपका। मैं आपको मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं आपको अपना जो मैंने लिखा उससे एग्जाम्पल मतलब दूंगा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। हम सिविल इंजीनियरिंग है, इसकी एक सब ब्रांच है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। तो मैंने एक ऐसा लिखा कि जो टर्की, आपने ये टर्की से रिलेटेड लिखना है कि जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में टर्की चैलेंजेस फेस कर रहा है, इस तरह मैंने इसका एक टाइटल सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट बना के। जो आपने टाइटल है वो यहाँ लिखना है। तो टाइटल में अब जब मैंने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग उसकी एक सब ब्रांच लिख दी, अब मैं उसका टॉपिक लिखूंगा। यहाँ पे वर्किंग टॉपिक क्या है, जो वर्किंग टॉपिक था कि जैसे सपोज मैंने लिखा था जो केमिकल कंपोजिशन है कंक्रीट की, केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंक्रीट, मतलब उसकी केमिकल कंपोजिशन और उसको सीमेंटिस मटेरियल के साथ मतलब चेंज किया ना। जैसे आप कोई अगर रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसका एक टाइटल देते हैं, तो आपको यहाँ पे वर्किंग टाइटल सेम मतलब आएगा। ये मैं आपको रफ अपना बता रहा हूँ, मतलब आपने उसे बिल्कुल सेट करके ऐसे अट्रैक्टिव करके लिखना है कि जैसे हम लोग कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे होते हैं उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं कि अच्छा ये तो मतलब उसका टाइटल एब्स्ट्रैक्ट देखा जाता है। सेम इसमें भी यही चीज़ें हैं। ये एक रिसर्च पेपर की तरह है, बट आपने इसको टर्की के साथ मतलब सपोज टर्की में कंक्रीट फेल हो रही है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट पे काम किया जाए। जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं टर्की में, वो उनमें डेड लोड ज़्यादा होता है, या कोई भी आप किसी भी इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड से मेडिकल ये बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं टर्की में, या फिर इस पे ऐसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी उस ऐसा आपने टर्की से रिलेटेड कोई कि आप टर्की को अच्छी तरह जानते हैं, आपने अच्छा एनालिसिस किया हुआ टर्की का, मतलब आपने ये शो करना है। ये शो नहीं करना कि आपको कोई हाउ हाउ नहीं है या कुछ भी नहीं पता और आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया भी नहीं है, और जो आप वहाँ जाके करना चाहते हैं आपको वो भी नहीं पता कि क्या करना है आपने। इसके बाद थर्ड है एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। अब इसके अंदर जो आपने प्रॉब्लम ऊपर लिखा है टाइटल में, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको एनालिसिस करना है। मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कंक्रीट के ऊपर लिखा, मैंने बताया है कि जो कंक्रीट है हाई रेजिस्टेंस रखती है, ये है वो है। उसके बाद उस पर ही डिस्कशन को कंटिन्यू किया है। एंड वहाँ टर्की में इन सिटीज़ में ऐसा टेम्परेचर होता है, और उसको मतलब फुल एक्सप्लेन किया, हम रिक्योरिंग कर सकते हैं, ये वो प्रॉब्लम को पूरा अपना एनालिसिस करना है इसके अंदर। और मतलब ये आपका इसमें मेजर पार्ट है जो आपका एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, एक ये आपका पार्ट, और एक इसमें आपका लिटरेचर रिव्यू, और एक ये 3 चीज़ें जो है ना ये आपके यहाँ पे मतलब मेन इसके अंदर हैं पूरी। क्योंकि एनालिसिस के बाद आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये तो सिंपल आपकी होगी, कि मैं जर्नल्स के कुछ पेपर डाउनलोड करूँगा, उनको पढ़ूँगा, देन
जो है वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मतलब अपना बनाऊंगा। देन एक जो है वो डाटा मेरे पास जनरेट होगा, फिर मैं प्रैक्टिकल उस पर डाटा कलेक्ट करूँगा। इस तरह आपने पूरा दिन है, कंक्लूजन्स आएगा एंड देन मैं रिसर्च पेपर करूँगा। ये आपने जो अपना जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सॉरी रिसर्च मेथडोलॉजी में आपने ये सारा लिखना है एंड देन आप मूव करेंगे जर्नल स्ट्रक्चर के। आपका जर्नल स्ट्रक्चर क्या हो? जर्नल स्ट्रक्चर में जस्ट आप जर्नल बताएंगे कि आपने इसमें मतलब इस पूरे प्रोसीजर को कैसे लेके चलना है। मैं आपको ये 2 स्टेप जो हैं रिसर्च मेथडोलॉजी और जर्नल स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको अपना दिखा देता हूँ। इसके अलावा मतलब आप अपना बनाइएगा। ये जस्ट मैं आपको हाउ नाउ के लिए कि ये दोनों चीज़ों को आपने कैसे करना है। तो ये जो है आपने रिसर्च मेथडोलॉजी ये मैंने लिखी थी कि जर्नल पब्लिकेशंस होंगी, देन मैं ये करूँगा उसको स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड अप्रोप्रिएट एंड देन आप इसके ऊपर आएंगे जर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर कि इंट्रोडक्शन होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप बुलेट्स पॉइंट लगा के इसको लिखिएगा एंड उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कॉन्क्रीट सैंपल। मतलब जो जो आप उसके स्टेप्स करेंगे आपने जस्ट वो सिंपल स्टेप्स लिखने हैं। मतलब इस तरह आपका ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद आप आएंगे थर्ड के ऊपर जो कि 6 जो आपकी टैब है वो आपका यहाँ आ जाएगा एकेडमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी कि आपने ये जो किया इसका क्या फ़ायदा होगा मतलब टर्की को, या इसको आप टर्की के साथ रिलेट करके लिखेंगे तो आपका ऑब्वियसली रिजेक्शन नहीं होगी। मतलब मेरा भी इसी पे सिलेक्शन हुई थी तो मैं अपना वे आपको बता रहा हूँ। ऑल्दो आप अपना वे भी कर सकते हैं स्मॉल, इसमें मतलब कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। जस्ट आप जो इसको जैसे मर्जी लिख सकता है। और लिटरेचर भी सिंपल जो आप इंट्रोडक्शन जैसे हम लोग उसमें देते हैं ना रिसर्च पेपर में, और उसके बाद आपने इन सब के रेफरेंसेस भी देने हैं कि ये आपने जो चीज़ें हैं कहाँ से उठाई। तो जो कोई एडिशनल डाटा होगा जैसे रेफरेंसेस वगैरह वो आप यहाँ सिंपल दे सकते हैं। इस तरह आपको इंटेंट लेटर ऑफ इंटेंट लिखना है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप होपफुली मतलब आप इसे लाजमी लिखिएगा और इसके थ्रू आप इजीली स्कॉलरशिप गेट कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा सच मुश्किल नहीं है। इससे जस्ट उन्होंने आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी कैपेबिलिटी है वो चेक करनी है। इससे आपका कुछ भी चेक नहीं करना कि इससे आपका कुछ भी लेना देना नहीं है कि आपने जो यहाँ लिखा, सपोज मैंने यहाँ कंक्रीट का लिखा तो वहाँ मैं जाके सिविल मतलब एनवायरमेंटल नहीं पढ़ सकता, तो मेरा एनवायरमेंटल में भी हो सकता है। वो आपने जो प्रेफरेंसेस दी हैं उन पे डिपेंड करेगा। जो आपका लेटर ऑफ इंटेंट है इस पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट और अपनी जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप